चलो। हाँ, एक बना लो फाइल सब लोग। आज डेट कितनी है? 23। तो अब नई फाइल कैसे बनाओगे? किसी भी HTML पे क्लिक कर लेना ऐसे, और न्यू फाइल 23.html ऐसे करके क्या करना होगा? पहले किसी HTML वाली फाइल पर क्लिक कर लेना, और फिर न्यू फाइल 23.html कर लो। 23 तारीख है ना, 23.html बन गई फाइल आप लोगों की। यस सर। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। यस सर। 23 एक न्यू फाइल बनेगी 23.html करके। तो अब सब देखना जो मैं समझाने जा रहा हूँ, अभी नोट नहीं करना, ठीक है? तो अब देखो सिंपल H1 हेलो ग्वालियर, फिर एक पैराग्राफ टैग लॉरम, ठीक है? फिर मैं नीचे आया, फिर इसी को मैंने कॉपी कर लिया, इतने को ऐसे कॉपी किया और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है? तीनों में मैंने पेस्ट कर दिया, सेम चीज दिख रहा है ना? इसको रन किया ब्राउजर पे, देखो देखो ये आउटपुट आ गया, दिख रहा है सबको आउटपुट, है ना? मैंने क्या लिखा? H1 एक हेडिंग टैग लिया, उसमें एक पैराग्राफ, फिर एक H1 में हेड टैग, फिर एक पैराग्राफ। माइक बंद कर लो, इसका माइक ऑन हुआ, माइक बंद कर लो। चलो अब नोट करो इतना पहले, ये माइक बंद कर लो भाई, माइक बंद रखा करना सब लोग। चलो ये नोट कर लें सब लोग। एक बना लो फाइल 23.html करके, उससे पहले HTML का सिंटैक्स लिखोगे, फिर H1 में हेलो ग्वालियर करना, फिर P में पैराग्राफ, सेम H1 में हेलो ग्वालियर, P में पैराग्राफ, H1 में हेलो ग्वालियर, P में पैराग्राफ। नोट करो इसको आप लोग सब लोग फटाफट। सर एक बार स्टार्टिंग से बताएंगे? कुछ नहीं करना है, सिंपल नोट करना है ये। सिंपल एक बनानी है फाइल, बताया था ना मैं, एक बना लो फाइल। आज की डेट कितनी है? फाइल बना ली? फाइल तो बोलो। बन गई सर। हाँ तो अब ये HTML का उसमें ये HTML का नहीं आ रहा सिंटैक्स डॉक लिखो। टाइप है। हाँ तो लिखना पड़ेगा ना, घर में प्रैक्टिस की आपने? हाँ, एक आध दो बना के देखी थी फाइलें? घर में प्रैक्टिस करनी है सर भाई। एक बार बनाई थी, एक बनाई हाँ थी। तो शिफ्ट ओके दबा सर। के 1 दबाओ, शिफ्ट और 1 एंटर दे दो इस तरीके से, ठीक है? ये सिंटैक्स आ गया HTML का। अब इसके अंदर क्या लिखना है मुझे? सिंपल ऐसे लिखना है H1 एंटर हेलो ग्वालियर, तो P से पैराग्राफ LOR, वही कल वाला सेम काम है, कल वाला सेम काम लिखा रहा हूँ, लिखो नोट करो। यस सर। हो गया सर, हो गया। हो गया? जी सर। हाँ अब इसी को दोबारा लिख लो, H1 हेलो ग्वालियर, फिर पैराग्राफ लॉरम, ये वाला, तो एक बार और लिख लेना, ऐसा 3 बार लिखना है मुझे, हेलो ग्वालियर, P से पैराग्राफ लॉरम, ये ऐसा 3 बार नोट कर लो।
हो गया सर, 3 बार हो गया। बाकी लोगों का? हो गया सर। तो आउटपुट में क्या दिखा आपको? हो गया लाइव। हो गया सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे, तो ये आया आप सबका आउटपुट, रिफ्रेश किया ये। तो अब हमें HTML से क्या दिखा? एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। अब मैं थोड़ा इसमें और काम कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ H1 के अंदर लगाया मैंने पहले सेंटर, देखो LCA सेंटर, एंटर दिया, ऐसे H1 दिया, PN इंफोसिस ग्वालियर, ठीक है। अब ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा? सेंटर में, देखो जाके, ठीक है। आप लोग लिख लें ऐसा आगे सेंटर। कर लिया? हो गया सर। हो गया ना? हो गया सर। चलो अब देखो, तुम मान के चलो, अब मैं आपको समझाता हूँ। अब सब देखो, हमने क्या देखा था कि H1 से लेके H6 तक ये सारी हमारी क्या होती हैं? हेडिंग टैग होते हैं सारे हमारे हेडिंग टैग, H1 से लेके H6 तक। तो हमने एक सिंपल सी वेबसाइट बनाई जिसमें हमने क्या किया? एक हेडिंग डाली H1, ठीक है। और ये हमने एक वेब पेज बना दिया सिंपल सा, है ना। अब क्लाइंट बोलता है एक काम करो, तो जो हेडिंग है ना इसका साइज बड़ा है तो छोटा कर दो। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे इसकी बदली H2 लिख देंगे ना H2 ऐसे। और फिर कहें क्लाइंट साहब देखो अब सही है, क्लाइंट बोलेगा थोड़ा और छोटा करो, तो अपन क्या कर सकते हैं? इसके बाद यहाँ पे H3 यूज कर सकते हैं, होती ना H1 से लेकर सर। देखो अब क्लाइंट बोलता है ये ज़्यादा छोटी हो गई, क्लाइंट का ये ज़्यादा छोटी हो गई, तो मैं ठीक है चलो। तो फिर हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो जो वेबसाइट बनेगी ना वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग बनेगी। तो हमने कहा सर ये देखो, उससे कहा हाँ ये ठीक है। क्या कहा उसने कि यार ये हेडिंग है ना ये ठीक है। अब बोलता है कि मेरी पूरी वेबसाइट जो आप बनाओगे उसमें हेडिंग हमारी यही लेके चलना। अब देखो क्लाइंट नहीं जानता H2 H3 क्या होता है, उसने तो कहा कि ये जो हेडिंग है ना ये रखनी है आपको, ठीक है। ये किसने कहा? क्लाइंट ने कहा। हमने उसको दिखाया ना कौन सी हेडिंग आपको रखनी है। तो अब यही हेडिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब में ऐसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये ऐसे पेस्ट कर दिया, ये ऐसे पेस्ट कर दिया। हम सिंपल से एक वेब पेज बना रहे हैं, वो सिंपल सा देखो ये बन गया, ठीक है। अब मैंने क्लाइंट से कहा सर आप बताइए। अब क्लाइंट बोलता है कि यार ये लिखा है ना ये PN इंफोसिस ग्वालियर, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा और बड़ा कर दो, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दो। अब तुम लोग कहोगे यार H1 ही सबसे बड़ा होता है ना, H1 से बड़ा तो कुछ है नहीं। तो अब और फिर उसने क्या बोला क्लाइंट ने कि ये सारी ये है ना ये हेडिंग है, इनमें कलर करो। क्या कहा उसने? ये सारी हेडिंगों में क्या कर दो? कलर। सबको दिख रहा है ना, ये जो हेडिंग है ना इसमें उसने क्या क्या कलर करो, और इस पे भी कलरफुल ये भी कलर करो, और इसका फॉन्ट साइज बढ़ाओ। तो अब ये सारा काम हमें किससे करना पड़ेगा? बताएं सब लोग, ये सारा काम किससे करना पड़ेगा? अब CSS। CSS से। CSS से सर। CSS से, हाँ। तो अभी HTML से ये क्या बन गया? बोलो।
स्ट्रक्चर वेब पेज स्ट्रक्चर, नहीं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बन गया था। हाँ स्ट्रक्चर बन गया ना, हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर बन गया था। HTML से स्ट्रक्चर बनेगा। अब क्लाइंट बोलता है इसका PN इन्फोसिस ग्वालियर का फॉन्ट साइज बढ़ा दो, फिर उसने कहा इसका कलर चेंज करो, फिर उसने कहा इन हेडिंग का कलर चेंज करो, पैराग्राफ का कलर चेंज करो, पीछे बैकग्राउंड लगाओ। तो अब ये सारा काम हमें किससे करना पड़ जाएगा? CSS से करना पड़ेगा। तो अब CSS कितने टाइप की होती हैं जानते हो? 3 टाइप की CSS होती हैं, 3 टाइप की, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, कौन कौन सी? इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। मतलब CSS करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। CSS करने के 3 तरीके हैं, एक है इनलाइन, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। तो हम सबसे पहला तरीका समझते हैं इनलाइन वाला। इनलाइन का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर किसी एक के लिए। ठीक है, इनलाइन का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर किसी एक के लिए। तो अपना वाला यूज करने वाले हैं इनलाइन CSS। चलो अब देखो तो कैसे यूज करेंगे, तो आप सब देखें यहां पे। तो जैसे ये लिखा है ना S2, अब सब देखना, अभी कोई नोट नहीं करना बिल्कुल भी, कुछ भी। ठीक है, बस समझना है, अभी जब मैं कहूं तब नोट करना आप। तो हम पहला CSS यूज करने वाले हैं इनलाइन। तो इनलाइन का यूज होता है टैग के अंदर। देखो ये H1 टैग दिख रहा है, मैं और जूम कर रहा हूं, ये दिख रहा है H1 टैग। ये मैंने थोड़ा स्पेस दिया इसके अंदर, देखो ऐसे स्पेस दे दिया, आपको दिख रहा होगा ये स्पेस अंदर, देखो ये स्पेस, ये स्पेस H2 के अंदर लिखा स्टाइल। क्या करना है? स्टाइलिंग करनी है, तो लिखा मैंने स्टाइल ऐसे। तो देखो इक्वल डबल कोट आ गया, मैंने कहा कलर, देखो ये कलर आ गया, आपको लिखना नहीं पड़ेगा कलर। फिर ये लग गया कोलन, लास्ट में लग गया सेमी कोलन, देखो तो मैंने इसमें लिख दिया रेड, तो सेव कर दिया। देखो तो आप देखना यहाँ पे, देखो रेड हो गया, हेलो ग्वालियर। तो ये जो CSS है ना, ये वाला जो CSS है वो कौन सा है? इनलाइन CSS। ये CSS कौन सा है हमारा? इनलाइन। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि हमने टैग के अंदर जो टैग है ना ये S2, हमने इसी के अंदर ही क्या किया? पूरा CSS लिख दिया, इनलाइन CSS। ठीक है, पूरा देखा ना, स्टाइल कलर रेड, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनलाइन CSS। ठीक है, अब यही सेम काम हमने किस में किया? दूसरी हेडिंग में, ऐसे यही सेम काम। अभी कुछ नोट नहीं करना, कुछ भी, सिर्फ समझा रहा हूं ये। तो यही सेम काम हमने इसमें कर दिया। तो अब जाके रिफ्रेश किया, अब मेरी सारी हेडिंगें चेंज हो गई, सबको दिख रहा होगा। ठीक है, अब मान के चलो क्लाइंट ने कहा कि यार जो रेड कलर है ना, इसका कलर ब्लू कर दो, जो हेडिंग का रेड कलर है ना, इसका कलर चेंज कर दो, ब्लू कर दो। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे रेड को क्या लिखोगे? ब्लू ऐसे। फिर यहाँ लिखोगे ब्लू, फिर यहाँ लिखोगे ऐसे ब्लू, है ना? लिखना पड़ेगा सब में इस तरीके से। क्यों? चलो अब सोचो, ऐसे अगर आपकी 50 या 100 हेडिंग हो और क्लाइंट बोलते कलर चेंज करो, तो हमें काफी टाइम लग जाएगा चेंज करने में। लगेगा रुचि? टाइम लगेगा चेंज करने में, सर। है ना? यस सर, काफी लगेगा। टाइम लगेगा। क्यों सारे लोग? टाइम लगेगा चेंज करने में। अगर सोचो आपने 50 या 100 हेडिंग ब्लू कर दी सर और क्लाइंट ने आपसे बोल दिया एक काम करो, ब्लू नहीं है वो रेड ही कर दो फिर से जाके, तो फिर आपको सारी हेडिंगों में जाके चेंज करना पड़ेगा ऐसे करके, है ना? रेड करना पड़ेगा ना। और एक चीज आप देखो कि ये कोड हम कितनी बार रिपीट कर रहे हैं? 100 बार। अगर 100 हेडिंग होती है तो स्टाइल कलर रेड, फिर यहाँ देखो स्टाइल कलर रेड, है ना? स्टाइल कलर कर रहे हैं,
अगर 100 हेडिंग होंगे तो हम ये स्टाइल कलर रेड 100 बार रिपीट करेंगे। सोचो, सेम कोड हम 100 बार रिपीट कर रहे हैं, अगर हम 100 हेडिंग डालते हैं तो इससे क्या होगा, हमारी एक तो वेबसाइट स्लो हो जाएगी, और आप एक देखो ये कोड आप कितनी बार रिपीट कर रहे हो सेम चीज, और अगर मैं चेंज करने का बोल दूंगा तो आप परेशान हो जाओगे, है ना। तो इसलिए हम लोग इनलाइन सीएसएस का यूज बहुत कम करते हैं, ना के बराबर। इनलाइन का मतलब क्या है, पर्टिकुलर किसी एक टैग के लिए जो चीज बार बार रिपीट हो रही हो ना, वहां पर हम इनलाइन का यूज नहीं करेंगे। आ रही बात समझ में, जो चीज बार बार रिपीट हो रही है उसका हम यूज नहीं करेंगे इनलाइन में, समझ में आ रहा है। इनलाइन का यूज तो वैसे बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है। यस सर। यस सर। है ना, तो इसको मैं इसमें से हटा देता हूँ, इसमें से ना, इसमें से हटा देता हूँ। तो इनलाइन सीएसएस का यूज मैं यहाँ कर देता हूँ इस H1 के अंदर, ठीक है। कोई जी मेरी हेडिंग एक ही बार लिखनी है तो मैंने यहाँ लगा दिया, देखो ठीक, यहाँ लगा दिया। अब क्लाइंट ने मुझसे क्या कहा, इस पीएनएन फोर्सेस का फॉन्ट साइज बड़ा कर दो। मैं फिर लिख के दिखा रहा हूँ आपको, देखो एक बार ऐसे, स्टाइल ऐसे देखो, टैग के अंदर लिखना है, टैग के अंदर अंदर ऐसे स्टाइल, एक को डबल कोट के अंदर अपने आप लिखा आ जाएगा। कलर देखो अपना सजेशन देगा आपको, एंटर कर दिया रेड, ठीक है। सर स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा। स्क्रीन शो नहीं कर रही, बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रही मेरी। सर ठीक है नहीं है। सर। हाँ तो फिर ये सर दिख पर रही जो है। आप अभी प्रोसेस कंटिन्यू काम कर रहे हैं ना, वो नहीं दिख रहा है। वो पुराना पीएनएस प्रोसेस से हेलो ग्वालियर दिख रहा है सबको ही। नहीं, तुम्हारा नेट स्लो होगा फिर, अगर इन सबको दिख रहा है ना तो फिर आपका नेट स्लो होगा आकाश, देखो है ना। अभी तुम्हें क्या दिख रहा है आकाश, अभी क्या दिख रहा है। सर वही पीएनएस प्रोसेस, वही ओपन लाइव सर्वर आपने किया, वही दिख रहा है। नहीं, अभी नहीं, तो आप दोबारा ज्वाइन करो, आप दोबारा ज्वाइन हो, है ना, दोबारा रिज्वाइन करो, नेट स्लो चलो। बाकी लोगों को तो क्या, बाकी लोगों को क्या दिख रहा है, सर जो आप कर जो रहे मैं, हो वही चल रहा है। हाँ भाई स्किन से दिख रहा होगा ना, स्किन से करा हुआ। जी सर, जी सर। हाँ जी सर। हाँ, देखो अब आपको कोड दिख रहा होगा, है ना, अब कोड दिखने लगे मुझे, देखो हाँ सर दिख जी रहा है। ठीक है। तो अब देखो, अब मुझे इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना है, इसका पीएन फोर्सेस ग्वालियर का, ठीक है। तो अब मैं इसी में यहाँ पे देखो लास्ट, देखो अब इसी यहाँ पे सेमी कॉलम के बाद लिखूंगा मैं फॉन्ट साइज लिख दिया 50 पिक्सल। यहाँ पे सारा काम हम पिक्सल या परसेंटेज में करेंगे, है ना, फिक्स। देखो बढ़ गया फॉन्ट साइज। और बड़ा करना हो तो आपको जो इसका फॉन्ट साइज का पिक्सल बढ़ा देना है, 60 कर दिया मैंने, देखो तो 60 पिक्सल हो जाएगा, दिख रहा है, बढ़ रहा है। तो ये मैंने कर दिया 40 कर दिया, काफी है इतना, देखो प्रेस किया, देखो ठीक है। तो ये हमारा CSS कौन सा है, ये माइक बंद कर लो, इनलाइन CSS इनलाइनर। है ना। इनलाइन सीएसएस। इनलाइन CSS में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अगर जो चीज हमें बार बार रिपीट करनी पड़ेगी ना, तो वहां पर हम इनलाइन CSS का यूज नहीं करेंगे, और वैसे हम इनलाइन CSS का यूज करेंगे ही नहीं, ठीक है, समझ आ गया। वैसे हम इनलाइन CSS का यूज करेंगे ही नहीं। सर जी हाँ बोलो 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 बोलो, हाँ बोलो बोलो। सर्वर चले गए सर जी, और से बताए दो दोबारा। देखो यहाँ देखो, कहाँ तक समझा था, कहाँ तक समझा था। जी सर, स्टाइल वेस्टाइल सर आपने उसमें बता दी, उसके आगे सर फॉन्ट साइज आप बढ़ा रहे थे वो वाला। हाँ ठीक है, चलो देखो यहाँ देखो, तो एक फॉर्मेट आया मैंने, ये डबल कोड लगाया,
देखो यहाँ रन किया, देखो अब मुझे इस हेडिंग का फॉन्ट साइज बढ़ाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हमारा सेमी कॉलम के बाद लिखूंगा, यहाँ पे सेमी कॉलम बाद फॉन्ट साइज, ठीक है। मैंने दे दिया 40 पिक्सल, ठीक, बढ़ गया फॉन्ट साइज। जितना करना हो 50, 60, 100 पिक्सल वो आप दे सकते हो, ठीक है। पिक्सल मतलब क्या होता है, फिक्स हो जाता है ये फॉन्ट साइज यहाँ पे, ठीक है। अब इसको नोट करो, पहले ये लाइन सब लिखो, पहले लाइन वाली सही लिखना, सही से ये लाइन सब लिखे हैं। हो गया सर। हो गया ना, ठीक है। बाकी लोगों का बैच की लास्ट में आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने होंगे ग्रुप में, आज जो हो रहा है ना उसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में लेके सेंड करना होगा। हो गया ना सबका इनलाइन? इनलाइन हो गया, सब लोगों ने लिख लिया? अगर नहीं लिख पाए हो ना तो ये Yes, लाइन इतनी इतनी लाइन में आपको दे रहा हूँ चैट में, गूगल चैट में, यहाँ पर अगर नहीं लिख पाए अच्छे से तो मैं यहाँ सेंड कर दिया इस साइड, ये सेंड कर दिया। आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो गूगल चैट से, ठीक है। हाँ, तो हमने ये देखा कि इनलाइन सीएसएस में प्रॉब्लम है, अगर सेम चीज हमें बार बार रिपीट करनी पड़ेगी तो बड़ी दिक्कत आएगी इनलाइन में। तो अब हम यूज करेंगे इंटरनल सीएसएस का, ठीक है। किसका? इंटरनल सीएसएस। देखो कैसे, तो हमने आपसे कहा था कि हेड के अंदर हम लोग सीएसएस का काम करेंगे, तो मैंने अब लिखा स्टाइल, ये देखो स्टाइल, कहाँ लिखा मैंने? हेड के अंदर ये स्टाइल है ना, इसको बोलते हैं इंटरनल। मैं लिख देता हूं, ये होता है इनलाइन, यार ना टैग के अंदर अपन दे रहे हैं इनलाइन है ये, ठीक है। और ये है हमारा इंटरनल सीएसएस हेड के अंदर। तो अब देखो इंटरनल सीएसएस लिखने के दो तरीके हैं, एक होता है क्लास बना के, क्लास को अपन शो करेंगे डॉट से, ठीक है। और एक होता है आईडी, इसको अपन शो करते हैं हैश से। तो अब आईडी सबको पता है कि आईडी यूनिक रहती है ना, यूनिक जैसे इनलाइन वैसे ये है आईडी। तो अपन ज्यादातर यूज करेंगे हमेशा क्लास का, है ना। क्लास, क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम को अपन क्लास बना सकते हैं, है ना। तो अब देखो बनाएंगे कैसे इंटरनल सीएसएस। तो हमने लिखा डॉट ए, इसका मतलब क्या हुआ? डॉट ए का मतलब क्या हुआ? ए नाम की क्लास है ये, है ना। डॉट ए का मतलब क्या हुआ? ए नाम की क्लास, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया? कलर ब्लू कर दिया, ठीक है। फिर समझा रहा हूं, देखो डॉट ए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने डॉट ए नाम की क्लास बनाई, ये बैक कर्ली ब्रैकेट लगा दिए और लिखा मैंने कलर कैसा होना चाहिए इसका? ब्लू होना चाहिए, ब्लू, ठीक है। ये क्या हुआ? ये क्लास बन गई, ठीक है। ए नाम की क्लास बना दी जिससे मैंने कलर कर दिया रेड। अब इस क्लास को मैं यहां पे कॉल कर दूंगा S2 के अंदर, देखो इस S2 के अंदर क्लास ए, और यही क्लास में कहां कॉल करूंगा? इसके अंदर भी, दूसरे S2 के अंदर भी, ठीक है। यही सेम क्लास में कहां कॉल करूंगा? इस वाले S2 के अंदर भी, ठीक है। तीनों में मैंने सेम क्लास कॉल कर दी। अब आप यहाँ पे आउटपुट देखना, आउटपुट देखो हेडिंग चेंज होगी सारी। अब बोलो रुचि ने कहा कि सर एक काम करो, जो हेडिंग ब्लू है उनको ग्रीन कर दो। तो अब बताओ, अब मुझे टाइम लगेगा कहीं चेंज करने में? अब सिंपल मैं कहाँ जाऊंगा? यहाँ पे सीधे क्या कर दूंगा? ग्रीन कर दूंगा। हाँ लो,
ये तो तुरंत चेंज हो गई, देखो हेडिंग सारी, है ना, हेडिंग चेंज हो गई और हमें कोड रिपीट नहीं करना पड़ा। क्यों सारे लोग, देखो हेडिंग सारी चेंज हो गई। और अब एक चीज देखो, ये कोड रिपीट नहीं करना पड़ रहा, देखो सिंपल क्लास कॉल कर दी, दिख रहा है ना सब में, क्लास ए क्लास ए क्लास ए कॉल कर दी हमने। अब मुझे जो भी चेंज करना है मैं तुरंत चेंज कर देता हूँ। क्लाइंट ने कहा एक काम करो, बैकग्राउंड लगा दो, ये लो बैकग्राउंड कलर कर दी मैंने इसका ब्लैक, ठीक है, लो ब्लैक, देखो समय अपना हो जाएगा। अब क्लाइंट क्या बोलता है, ये हेलो ग्वालियर है ना, इसका कलर व्हाइट कर दो, तो हमें अब टाइम लगेगा क्या, लो सर अभी लाइन पे रहो, तुरंत कर दो, लो व्हाइट कर दिए, लो तुरंत चेंज, सब हेडिंग अपना चेंज हो जाएगा। देखो रिफ्रेश किया, हो गया। क्लाइंट ने कहा एक काम करो, सेंटर पे कर दो सारी हेडिंग है, लो तो अपन क्या यूज कर लेंगे, क्लास होती है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, देखो सेंटर पे आ गया सारी हेडिंग। देखो बात समझ में आ रही है, डिफरेंस समझ में आ रहा है इनलाइन इंटरनल में? जी हाँ सर, तो जी बोलिए सर। करो, हाँ तो डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है हाँ सर। इनलाइन जी सर। इंटरनल में ना? अब नोट करो उसको, यस सर। अब नोट करो, चलो लिखो इतना पार्ट पहले। क्लास 8 बजे स्टार्ट होती है, टाइम पर आया करो। कोई 8:15 पे आ रहा है, कोई 8:30 पे आ रहा है, कोई फायदा नहीं होगा। मैं क्लास 8 बज के 1 या 2 मिनट पे स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, फिर आप ही का लॉस होगा। सर हाँ जी, आईडी और क्लास कहाँ यूज करते हैं सर? देखो आईडी का मतलब क्या होता है, जैसे आपका आधार कार्ड है ना, वो जी क्या है सर। एक, वो क्या है एक, मतलब आईडी आईडी है होगा ना सर, आपका, आईडी आईडी है ना, कार्ड। तो आपका जो आधार कार्ड है उस पे जो नंबर पड़ा हुआ है वो और किसी का आधार कार्ड में पड़ा होगा नंबर? नहीं सर। नहीं होगा ना, क्योंकि वो क्यों, क्योंकि वो यूनिक है। वो क्या है, वो यूनिक है, उससे यूनिक है। आपके बारे में, उससे आपके बारे में मालूम पड़ जाएगा, पढ़ नहीं पड़ेगा, समझ आ रहा है? अब जैसे ही मैं अगर यहाँ पे आईडी का यूज करूंगा ना, तो फिर आईडी एक, आईडी क्या फील्ड आता है, आईडी वही सेम ये वाली फील्ड आएगा, इनलाइन वाली। आईडी को से एक के लिए यूज करो, समझ आ रहा है? और क्लास क्या होती है, क्लास जी ग्रुप सर। होता है पूरा, क्लास पूरा ग्रुप होता है, इसलिए हम हर जगह पे क्या यूज करेंगे, क्लास यूज करते हैं। देखो यहाँ पे तो यहाँ पे अगर हम कोई वेबसाइट खोलें, आईडी एक तरह का यूनिक की तरह काम करती है, क्योंकि उस आईडी से उसके बारे में मालूम पड़ता है। सिंपल आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किसी भी वेबसाइट का स्पेक्ट एलिमेंट करके देखना, हर जगह हम यूज करते हैं क्लास को। देखो अभी तब तो नोट करोगे जब तक लोड हो रहा है ये, नोट करो। और आईडी का और ज्यादा यूज कहाँ होता है पता है, जावास्क्रिप्ट में। मैंने कहा ना, जब हमें वेबसाइट में एक्स्ट्रा फीचर देने होते हैं ना, वेब एडिशन लगाने पड़ते हैं, तो वहां पे सर। हम आईडी का यूज कर लेते हैं। हाँ बोलो। हाँ सर, ये जो डॉट ए में है सर, ये ब्रैकेट फ्रैकेट नहीं आ रहा सर मेरे में। ये आप एक बार तो करके दिखा दो कैसे किया था। हाँ देखो 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 देखो, सिंपल कुछ नहीं करना है, सब देखो। हाँ पहले स्टाइल, स्टाइल कैसे लिखोगे, देखो ऐसे आए, हाँ सही। ऐसे लिखा, जा रहा है ऑप्शन, क्लिक कर दिया, बीच में आ गया ऐसे, हम आ गए वाला, फिर लिखा डॉट हाँ हाँ ए। डॉट ए का मतलब क्या हुआ, ए नाम की क्लास है ये, ठीक है। हाँ। अब लैपटॉप में शिफ्ट दबा के करली ब्रैकेट से दबा देना, शिफ्ट दबा के करली ब्रैकेट, ठीक है, शिफ्ट दबा के शिफ्ट देखो, दबा के क्या? अच्छा ठीक है। हाँ करली ओके ब्रैकेट सर। सारा को ना, ब्रैकेट वाला आ रहा है ना, ब्रैकेट वाला, उसी में 2 बटन दिए होंगे, हाँ ऐसा कर हाँ देना, हाँ, समझ गया मैं। ओके समझ गए ना, ठीक है। आ गया ना। और फिर इसके नंबर लिख लेना, हाँ ओके। लिख लो इसके नंबर। ग्रुप में सब लोग स्क्रीनशॉट भेजना, जिस स्टूडेंट के स्क्रीनशॉट नहीं आएंगे हम उसको आगे चल के क्लास में अलाउ नहीं करेंगे, और जो बंदा प्रैक्टिस नहीं करेगा आगे चल के हम उसको फिर अलाउ नहीं करेंगे क्लास में।
ठीक है, अभी तो मैंने किसी के नाम लिखे नहीं है, मैं लिखूंगा अगले वीक, एक वीक के बाद। फिर उसके बाद से अटेंडेंस लगना चालू होती है, कितने दिन आप आए, कितने दिन नहीं आए, कितनी क्लास में छोड़ी हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपने अगर 2 क्लास छोड़ दी तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। समझ में आएगा इसमें कुछ भी आकाश? अगर 2 क्लास गायब हो गए तो मैं क्या समझाऊंगा उसमें आपको? पूरा ही छूट जाता है फिर, छूट कवर ही जाता है, करते रहो। छूट जाता है। अजय, अजय को पता होगा क्यों? अजय, छूटता है कि छूटता है पूरा? अजय नहीं बैच में क्या आज? अजय, कहाँ चला गया वो? सर मैं थोड़ा जरा कॉपी पेस्ट तो मैंने कर लिया, पर ये स्टाइल और कलर स्टाइल कैसे लिख दिया अकेला सर? स्टाइल थोड़ा सर समझ नहीं आया। देखो ऐसे लिखो ना, सिंपल। यहाँ पर हेड के अंदर चले जाओ, हेड के अंदर ऐसे एंटर दो, ऐसे दिया एंटर, फिर लिखो स्टाइल, STY हाँ ऐसे तो लिखो। सेंटर हाँ, अंदर कर लिया मैंने। ऐसे आ रहा है, ये लिख लिया, ये लिख लिया अंदर, लिख चुके? अच्छा ये वाला नहीं, वो सेंटर के अंदर सब लिख लिया सर, सेंटर के अंदर जो स्टाइल है। सेंटर के अंदर स्टाइल है, मतलब लिखने का ये तरीका, ये हाँ हाँ हाँ, लिखने का तरीका सर। हाँ तो ऐसे स्टाइल करो, राइट अकेला क्लिक, कैसे लिखा सर? हाँ राइट क्लिक, और यहाँ पे आता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, कर लिया करो। तो इससे क्या होता है, कोड आपका सही तरीके से फॉर्मेट हो जाएगा। सब लोग राइट क्लिक, नहीं सर आप समझ, सेंटर के अंदर जो H1 स्टाइल कलर है ना वो। H1 के अंदर ये अरे ये वाला? सेंटर है ना, बॉडी के नीचे जो सेंटर, हाँ सर ये स्टाइल। हाँ हाँ अच्छा, हाँ ये सेंटर बोल रहे हो? ये कैसे लिखना है? हाँ, जी सर। नहीं तो हाँ, सिंपल ऐसे, सेंटर के अंदर स्टाइल अकेला कैसे लिखा है सर? जी ऐसे लिखना है, देखो ये टैग हो गया तुम्हारा, ये। फिर इस H1 के अंदर क्लिक करो, ऐसे अंदर 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 क्लिक करो, ऐसे थोड़ा स्पेस दे दो टैग के अंदर। देखो हम टैग के अंदर ही हैं, दिख रहा है टैग के अंदर ही हम। देखो भी कर्सर हमारा कहाँ पर है? जी टैग के अंदर देखो। फिर यहाँ पे देखो स्टाइल, ऐसे स्टाइल आ गया, स्टाइल ऐसे कर दो, इक्वल आ गया, कलर एंटर दे दो जी और सर। रेड कर दो ऐसे। फिर सेमी कॉलन के बाद देखो फॉन्ट साइज 50 पिक्सल ऐसा, ठीक है। बाकी लोगों ने इतना लिख लिया, ये सर ये एक बार स्टाइल, स्क्रीन शेयर सर, हाँ एक सर मिनट, एक बार स्क्रीन शेयर करूं क्या? हाँ हाँ, एक मिनट, ये लिख लिया सबने स्टाइल, इतना बोलो, स्टाइल लिख लिया? यस सर, जी सर, हो गया। यस सर, यस सर। यस सर। जी सर। और ये क्लास ए, यस सर, वो नहीं हो रहा है एक्चुअली, में रन कर रहे हैं तो। हाँ हाँ, अभी मैं एक बार देखता हूँ, ये क्लास ए। सब लोग S2 के अंदर ये क्लास ए बना लो, तभी तो क्लास कॉल होगी। और यही क्लास समय बना देना, इसमें S2 के अंदर, इस वाले S2 में, इस वाले S2 में क्लास ए, इस सब में लगा दो क्लास ए, पहले ही लगा क्लास ए, ली सर, उससे पहले ही। ठीक है चलो। हाँ, अब बताओ, अब देखो यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है मेरा, इसका राइट क्लिक करता हूँ, स्पेक्ट कर देता हूँ, करो स्क्रीन से करें आप। हाँ अब आ गया, तो इतना पार्ट समझ में आ गया ना हमें जो हमने किया। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आप बनाओ फाइल, सिंपल सी बनाओ फाइल, border.html। नई फाइल कैसे बनाओगे आप? न्यू फाइल कैसे बनाओगे पता है ना? पहले HTML की फाइल पे किसी पे क्लिक कर लो ऐसे, और फिर प्लस पे क्लिक कर लो, BORD border.html, ठीक है। ऐसे याद रखना, CSS के अंदर, इमेज के अंदर आपकी HTML की फाइल न बने। इसलिए आपसे फिर कह रहा हूं कि जब भी कोई फाइल बनाओ, पहले इन HTML फाइल पे क्लिक करके फिर इस न्यू फाइल करनी है, ठीक है। आप सिंटैक्स लिख लो HTML का, शिफ्ट दबा के 1, शिफ्ट 1, ये सिंटैक्स हो गया HTML का, ठीक है।
अब मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल, देखो सिंपल लिखा मैंने यहाँ पे एक H2 H1 हेलो, सिंपल सा, ठीक है। और यहाँ पे आया मैं क्या लिखा, सिंपल हेड के अंदर स्टाइल ऐसे डॉट ए लिखा मैंने, बॉर्डर, ये बॉर्डर देखो, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। और ए नाम की क्लास मैंने यहाँ बना दी, इसके अंदर क्लास ए, इतना किया बस मैंने, अभी रन किया और हम आगे बढ़े। देखो ये आ गया हेलो लिख के, सिंपल सा बन के आ गया बॉर्डर। अब देखो ये बॉर्डर किससे बन के आया, ये ना ये सॉलिड, ये सॉलिड का मतलब बॉर्डर होता है। अगर मैं हटा दूँ ना तो देखो कुछ भी नहीं आएगा, कुछ आ रहा है, ऐसे होता है सॉलिड, ऐसे होता है डॉटेड, डॉटेड, डबल, बहुत सारे होते हैं, धीमे धीमे हम लोग सीखते जाएंगे। देखो डॉटेड आ गया, डॉटेड, ये होता है डॉटेड, ठीक है। तो अभी हम सिंपल देखते हैं सॉलिड, सॉलिड, और ये होता है बॉर्डर की विड्थ। अगर मैं कर दिया 10 पिक्सल पिक्सल तो ये बॉर्डर की बढ़ जाएगी, देखो यहाँ से, प्रेस किया, देखो है ना। और इसमें कलर देना है, कलर देना चाहो तो यहाँ पर स्पेस देना, रेड कर देना, रेड कलर हो जाएगा बॉर्डर का, देखो देखो वो रेड। इसको हेलो ग्वालियर को सेंटर पे करना है लोगो, तो क्या लगाओगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये सेमी कॉलम जरूरी है, देखो ना, ये सेमी कॉलम लगाओगे तो एरर दे देगा। देखो अगर मैं छोड़ दूँ सेमी कॉलम, देखो एरर देने लगा, एरर, ये आगे देखो एरर। सेमी कॉलम जरूरी है ना। प्रेस किया, देखो आगे। अब इतना नोट करें आप लोग, इतना आप लोग सब नोट करें। हो गया, ठीक है। बाकी लोगों का हो गया सर, हो गया। हो गया सर। हो गया। तो अब लिख पा रहे हैं आप सब लोग अच्छे से? सर ये हम काम कर रहे हैं, इनलाइन ही काम कर रहे हैं ना सर, ये इंटरनल हेड के अंदर अपन हाँ सॉरी, इंटरनल यूज इंटरनल काम करते कर रहे हैं हैं। ना सर। हाँ हाँ, इंटरनल, इंटरनल ही काम करेंगे हम लोग, और एक्सटर्नल, इनलाइन इनलाइन नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा सर, ठीक है। अब ये वैसे इंटरनल हर चीज काम में तो कर रहा एक्स्ट्रा है। यूज करा जाता है ना। हाँ, अब एक्सटर्नल में क्या होगा कि अलग से CSS बन जाएगी यहाँ पे। अब लिखने का तरीका तो पूरा यही रहेगा, सेम, ठीक है। तो इतना पार्ट समझ में आया कि नहीं आया सबको? यस सर। यस यार कोई सर। डाउट यहाँ, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं है सर, बिल्कुल भी। नो सर, नो सर। अब देखो, अब यहाँ सब देखो, ये देखो दिख रहा है ना, देखो सर दिख रहा मेरा है बॉर्डर क्लास, शो नहीं कर रहा है। एक बार दिख रहा हूँ, देखो दिख रहा है सबको, क्लास, क्लास दिख रही है, सारी क्लास बनी हुई है। ये देखो, ये लाइन CSS दिख रहा है, ये CSS कौन सा है, स्टाइल, डिस्प्ले, फ्लैक्स, हाइट, ये CSS कौन सा लगा हुआ है, इनलाइन CSS, दिख रहा है ना सबको। और ये क्लास बनी है, ये लगा इंटरनल CSS। सब देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना? धीमे धीमे आपको ये सारे कोड समझ में आने लगेंगे। सर हाँ जी, बोलो। इनलाइन और इंटरनल सीएस दोनों यूज होती हैं। हाँ, दोनों होती है ना, मैंने भी क्या बोला, जो चीज बार बार रिपीट नहीं हो रही है वहां पे हम इनलाइन